So welcome back once again. I will solve DBT BET 2000 previous year question paper. So first of all, I will try to solve a question from 2017 paper. Dear friend, in this particular question, what they want to ask, ये जो question है chemical kinetics है, a single substrate reaction doubling the substrate concentration increase the rate by 10-fold. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन टर्म के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, जो भी बच्चा अगर केमिकल काइनेटिक्स 11th-12th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसको ये सब चीजें याद आ रही होंगी. ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास बेसिक्स होना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज आपके पास होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले मैं इसको पूरा इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, सबसे पहले बात क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप डबल कर दे रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, बाई 10-fold इंक्रीज कर जा रहा है. इस दिमाग में आपको बैठा के रखना है. ठीक है, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट रेज टू इट्स ऑर्डर. ऑर्डर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के सबसेट पे नहीं, इसके ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. इसलिए तो यहाँ बोल रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दे रहा है तो फोल्ड रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जा रहा है, बाई 10-fold वो इंक्रीज कर जा रहा है. तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा के रखना है. चलिए, तो आपको क्या याद रखना है, रेट जो होता है, कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, एक कांस्टेंट होता है जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं. एस आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ऊपर में जो एन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है. तो ए बेसिकली क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को नॉर्मली निकालने का. ऑर्डर आपको पता नहीं है. ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है कि इसमें ऑर्डर क्या है. ठीक है, तो आप पहला जो रेट होगा और नया जो रेट होगा उसमें क्या डिफरेंस है. जो नया रेट होगा है ना, न्यू रेट क्या होगा, 10-fold ज्यादा होगा ओल्डर रेट से. तो न्यू रेट जो आप लिखोगे वो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ओल्ड में तो ये नया हो जाएगा. ये समझ में आया. तो न्यू कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ए. अब 2-fold ओल्डर देन बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा. तो सबसेट कंसंट्रेशन डबल बढ़ा रहे हो, रेट क्या हो जा रहा है, 10-fold इंक्रीज कर रहा है. अब इसी बात को आप क्या करो, क्वेश्चन में बैठाओ, नया रेट और पुराना रेट को बराबर करने की कोशिश करो. तो आप बराबर करो. तो यहाँ आप k इंटू 2 आपका नया है, डबल कंसंट्रेशन बढ़ाए तो आपका पुराने वाले में 10-fold रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज कर गया. अब देखो ये 2 है, यहाँ k है, तो k से k पहले आप हटा दो. इसको काटते नहीं है, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाता है. कभी रेट कांस्टेंट आपस में कटते नहीं है, क्योंकि ये जब हम आपको केमिकल काइनेटिक्स कभी जिंदगी में पढ़ाएंगे तो अभी तो खैर बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में बताना, बट ये इतना रखना, रेट कांस्टेंट कभी काटा नहीं जाता. ठीक है, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट हमने एलिमिनेट कर दिया. सबसेट कंसंट्रेशन बेस बराबर है तो उसके पावर भी बराबर होंगे, तो 2 to the power n इजिकल टू 10 हो गया. ठीक है, इतना समझ में आया. 2 इजिकल टू 2 to the power n इजिकल टू 10, इतना समझ में आया. चलिए, अब ये देखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब इसको भी आप 10 को रेज करो ऐसे ताकि वो पावर में आना शुरू हो जाए. तो आप देखो 2 2 2, अब इससे 2 2 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा. अभी भी 10 नहीं आया. अब इसमें करोगे 2 to the power 3 करोगे तो 8 आ रहा है, 2 to the power 4 करोगे तो 16 आएगा. तो इसको आप कैसे समझोगे, 2 to the power 16 क्या है आपके लिए, क्या है, कम है, ज्यादा हो जाएगा, और 2 to the power 3 कम होगा. तो क्या होगा, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में. अब आपको समझ में आया होगा. तो आपको हमारे समझ से क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो अब इसको हम रेज करें तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, बिटवीन 3 and 4. तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा. समझ में आया. चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन समझ में आया. चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अलग से हम डिस्कस